मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फ़ुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुँचा दे, आमीन। मेरा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने 3 हिस्से में बांट दिया है। बेटी को पेट में भी बचाना है, और बेटी जब पैदा होगी तो शादी तक भी बचाना है, और शादी के बाद भी कोई मसला होगा तो मरते दम तक बचाना है। ये 3 हिस्सा आप समझ गए तो समझ गए। याद रखिएगा, औलाद सबसे बड़ी नेमत है। जिनके पास बच्चे हैं वो लोग भी परेशान हैं, और जिनके पास नहीं है वो और ज़्यादा परेशान है। बेटा अगर पैदा होता है तो लोग मिठाई तकसीम करते हैं, खुश हो जाइए चाचा बोलने वाला आ गया, दादा बोलने वाला आ गया, और सासू माँ को, दादी को तो और ज़्यादा खुशी होती है, पोता आ गया। और एक बात और कहूँ, हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ़ हो, लेकिन हकीकत है औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर लगातार 3-4 पोतियाँ पैदा हो गई तो वो घूर के देखते रहती है कैसी मनहूस बहू घर के अंदर आई है। अब आप ही बताइए, उनके हाथ में कुछ है क्या? हाथ में तो है ही नहीं। और कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं कि अगर 3-4 बेटियां हो गई तो बीवी को तलाक। अब मौली साहब इसको घुमा के अगर कहेंगे तो आप लोग बोलिएगा, अरे मौली साहब आप हंसाते हैं। मौली साहब ना हंसाते हैं ना फंसाते हैं, आईना दिखा देते हैं। अगर 3-4 बेटे लगातार हो गए तो बीवी भी अपने शौहर को तलाक दे दे फिर, कि भाई आपके साथ नहीं रहना, बड़े मसाइल हैं। जी ऐसा नहीं होगा। बेटा बेटी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह किसी को बेटा देता है, किसी को बेटी देता है, किसी को बेटे बेटियां दोनों देता है, और किसी को बांझ बना देता है। तो आज जो हम बात ये करेंगे कि बेटी के बारे में, और अक्सर मैं वो हदीस आपके सामने लाऊंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बेटियों से है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों के बारे में बताए हैं। एक अहम चीज़ याद रखिए, जिनके पास भी बेटियां हैं वो खुश हो जाए, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर ले, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितनी बेटियां थी? हमें और आपको एक ही याद है, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 4 बेटियां थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो जाए। तो 4 बेटियां थी। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 2 बेटियां थी। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, या शुएब नामी नेक आदमी के पास 2 बेटियां थी। तो आप में से जिनके पास भी बेटियां हैं वो खुश हो जाए। और याद रखिएगा, हम और आप जो औलाद की तरबियत करते हैं, ठीक है दुनियावी एतबार से है, लेकिन हमारा जो असल मकसद है वो आखिरत है। ये बच्चे अमानत है हमारे पास, इसलिए इनकी सही तरबियत होनी चाहिए। अच्छा ख्याल रखें, माशाअल्लाह अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं, तालीम भी अच्छी, तरबियत भी अच्छी। अगर तालीम में कहीं कमी रह गई तो तरबियत उसको पूरा कर देगी, लेकिन तरबियत में अगर कमी रह गई तो बड़ा मसला। क्योंकि घर का बिगड़ा बाहर बिगड़ा, घर का सुधरा बाहर सुधरा। अब आप ही बताइए, पहले ना कॉलेज है ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मस्जिद से तालीम होती थी। हमने और आपने इसको छोड़ दिया है। आज हमारी बेटियों के लिए, ख़वातीन के लिए मस्जिद के दरवाजे बंद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पर आप गौर कीजिए, सहाबे कराम कहाँ से पढ़े हुए हैं? जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है, मस्जिद नबवी के पढ़े हुए हैं। आज अपने पास मकतब नहीं है, हमने और आपने मकतब को घटिया समझ लिया है, जबकि असल तरबियत यही है, क्योंकि पौधा यहाँ से लगाना है। तो अब आइए चलते हैं, हम और आप जो लेंगे बेटी के बारे में, तो देखेंगे कि इस्लाम से पहले मसला क्या था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम मुकम्मल हुआ है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, पेट के मसले को लेकर अपना भारत देश उसमें से एक है जहां अबॉर्शन ज़्यादा है। यानी अगर बच्ची है पेट में तो उसको पेट ही में मार देते हैं। कहीं कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है, 500 लगाओ 5 लाख बचाओ। समझे क्या? 500 लगाओ 5 लाख बचाओ। दान दहेज मतलब 500 लगाकर सोनोग्राफी करके पेट के अंदर ही खत्म कर दो, ताकि दान दहेज वाला 5 लाख बच जाए। लेकिन हम मुसलमानों के यहाँ क्या है, तरबियत का जो भी मसला है, बेटा बेटी का, सब जुड़ा हुआ है जन्नत से। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुख्तलिफ जगहों पर कहा। एक ऐसी हदीस मिली
सिलसिला सही है, हदीस नंबर 3206, ला तकरहुल बनात फ़इन्नहुन्ना अल मुनिसात अल गालियात। लोगों, बेटियों से नफरत न करो, नापसंद मत करो। पहली बेटी, पहले बेटा होना चाहिए, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, नापसंद मत करो। फ़इन्नहुन्ना अल मुनिसात अल गालियात, वो बड़ी मोहब्बत करने वाली है और बड़ी कीमती है। बिटिया जब घर के अंदर होती है तो बहुत जल्दी जवान भी हो जाती है और उसके बाद माँ बाप को रुलाकर कहाँ चली जाती है? ससुराल चली जाती है। माँ बाप बहुत रोते हैं उस वक्त, तो उस वक्त पता चलता है कि बिटिया की कितनी बड़ी अहमियत है। याद रखिएगा, जब हम और आप घर पे आते हैं तो बिटिया ये पूछेगी बाबा पानी लाऊं क्या? पानी ला के पिलाती है। बेटे को बोलिए बेटा पानी ला, पापा गेम खेल रहा हूं, रुको ना जरा, एक शॉट रह गया बाबा। अरे सुन रहा है क्या? अरे क्या चिल्ला रहे हैं? लेकिन बेटिया आपके पूछे पापा खाए क्या, लेके आऊं? इसलिए बड़ी कीमती है ये। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज को जन्नत से जोड़ दिया है। जिसके पास 2 बेटियां हैं बड़ा खुश नसीब है वो। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला, हदीस नंबर 2631, मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा अना वहुवा वज़म्मा साबिअहु। जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी वो आएगा और मैं, यहां तक कि दोनों बालिग हो गई, कल क़यामत के दिन जन्नत में साथ में होंगे। पूरी उंगलियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिला ली। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनना है तो बस इसी नियत के साथ बेटी की सही तरबियत कीजिए, नापसंद मत कीजिए कि कल मैं क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनूंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूंगा। अब जिनके पास बेटियां नहीं है तो वो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें बेटी दे दे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी में बन जाऊं। और जिनके पास 3 बेटियां हैं वो भी बड़ा खुश नसीब है, क्योंकि तीनों बेटियां जहन्नम के पास आके खड़ी हो जाएंगी और आड़ बन जाएंगी कि हमारे बाबा को जहन्नम में नहीं डालना। अल्लाह अकबर। तो मैं जो अक्सर बात कर रहा हूं, अपने यहाँ क्या है, हमने ये समझ रखा है कि बेटी है तो माँ के साथ उसका अटैचमेंट ज्यादा है। जी नहीं, बाबा के साथ भी होना चाहिए, अब्बा के साथ भी होना चाहिए। ऐसी कई हदीसें मैं आपके सामने रखूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कैसे हैं, अपनी बेटी के साथ कैसे हैं, इंशाअल्लाह बताएंगे वो। जिनके बाद 3 बेटियां हैं, हदीस के अंदर क्या आया, सुनन इब्न माजा किताबुल अदब हदीस नंबर 3669, मन कान लहू सलासो बनातिन, जिसके पास 3 बेटियां हैं तो जब 3 बेटियां तो क्या करेगा, फसबर अलैहिन्ना, नंबर 1 वो सबर करे, नंबर 2 वो अतअमहुन्ना, उसको अच्छा खिलाए पिलाए, नंबर 3 व सकाहुन्ना, उसको पिलाए, नंबर 4 व कसाहुन्ना मिन जिदतिही, और पूरी ताकत भर यानी खिलाए पिलाए सबर करे और पहनाए। कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन ये बेटियां आड़ बन जाएंगी कि जी हमारे बाबा को जहन्नम में नहीं डालना। तो बेटी अपना धन है, पराया धन नहीं है। कितने लोग क्या बोलते हैं कि बेटी की शादी हो गई खत्म। जी नहीं, कहीं भी नहीं आया कि ससुराल वालों को वो कहाँ ले जाएगी जन्नत में, या उनके सास के लिए फायदा है या ससुर जी के लिए फायदा है। बताइए कोई हदीस, मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, दुनियावी एतबार से हो, लेकिन आखिरत के एतबार से और हम लोगों का सबका गोल है जन्नत। तो जिनके पास 3 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम के लिए आड़ है। अब इतना बता लेने के बाद, ज़माने जाहिलियत का जो हम और आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सुनन-अद-दारमी मुकद्दमा हदीस नंबर 2, और उसने अपना वाकया सुनाया। क्या वाकया था? बेटी थी, बड़ी अच्छी थी, याद करती थी, वो भी याद करते थे। एक दिन अपनी बेटी को तैयार किया और लेके चले गए। गैरत, ओह मेरा कोई दामाद बनेगा। कितने लोग बोलते हैं ना मेरी शान ऐसी ऐसा। जी नहीं। और अपने भारत देश में देखिए बेटिया की तादाद कम होती जा रही है, और राजस्थान वगैरह के इलाके में आप देखिएगा तादाद कम है तो वो दूसरी जगह से ला रहे हैं निकाह उका करके। तो वो आदमी जो है उसने तैयारी की, अब उसको क्या मालूम, और बेटिया को क्या मालूम कि अब्बा कहाँ ले जा रहे हैं। अब्बा के साथ जा रही हैं, हदीस बता रहा हूं। उसके बाद खड्डा खोदा, वो भी शामिल हो गई, और उसके बाद खड्डे में रखा,
अब गौर करें, आखिरी जुमला जो था हदीस के अंदर, या अबता, अब्बा जान, और उसने ऊपर से मिट्टी डाल दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह वाकया सुना तो रोने लगे। तो एक सहाबी ने कहा, अहज़न त रसूल अल्लाह, रे भाई तूने वाकया सुना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश हो जाओ, इसको अपना वाकया बयान करने दो। फिर कहा, सुनाओ फिर से। उसने फिर वाकया सुनाया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। देखा आपने, क्या दिल है, बेटी के लिए रो रहे हैं, यह है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने पुरानी चीज माफ कर दी है, फस्तानिफ अमलक, जाओ नए सिरे से तैयारी करो, जाओ अमल शुरू करो, जो हो गया अल्लाह ने माफ कर दिया। इसलिए कुरान करीम की आयत पर गौर कीजिए, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 8 और 9, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह की वजह से तू कत्ल की गई है। ये तो दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि उससे काहे पूछा जाएगा। पूछा तो उनसे जाना चाहिए था जिन लोगों ने उनको दफन किया, लेकिन ये अल्लाह का अंदाज है, बेटिया की अहमियत को बढ़ाने के लिए पूछा जाएगा किस गुनाह की वजह से तुझे कत्ल किया गया है, और उस दिन हर चीज सामने आ जाएगी। मेरे भाइयों, अभी जो हम और आप हालात देख रहे हैं और कुछ चीजें सुन रहे हैं, हाँ कुछ चीजें तो है कि हाँ हमारी बेटी भाग भी रही है, जा भी रही है और दूसरे से शादी भी कर रही है, लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, सिर्फ शादी कर लेने से वो इस्लाम से नहीं निकलती है। ये जरा दिमाग में रखिएगा, जब तक कि वो इस्लाम को ना छोड़ दे, मुर्तद ना हो जाए। खैर ये शादी भी करना सही नहीं है, लेकिन ऐसे केस हैं, लेकिन केस उतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा बयान किए जा रहे हैं। अगर गौर कीजिएगा तो कुछ वीडियोस में आपने भी सुना होगा, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की एक वीडियो क्लिप बहुत चल रही है कि लगभग पूरे भारत देश में 8 लाख मुस्लिम बच्चियों ने अपना दीन धर्म छोड़ दिया है। दीन धर्म छोड़ा है या दूसरे से शादी की है, दूसरे मजहब वाले से, ऐसा। फिर इसी तरह खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब आपके हैदराबाद शहरी से हैं, उनका आर्टिकल आया कि हकीकत कम फसाना ज्यादा है। लेकिन मैं इनकार नहीं करता कि ये सब केस नहीं हो रहे हैं, केस हैं। तो हम और आप देखेंगे, एक दो केस मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, हल क्या होना चाहिए, फिर देखेंगे क्या मसला है। बंबई तो आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गोंडी एक जगह है, वहां की रहने वाली फरहीन वो झानवी हो गई, फरहीन झानवी हो गई। कुरला भी आप लोग जानते हैं, अंजुमन खैरुल इस्लाम वहां है, वहां पढ़ती थी वो। ये पठान लड़की थी, और पठान आप लोग जानते तो हट्टे कट्टे होते, लंबे तड़ंगे, अच्छी खूबसूरत रही होगी। लेकिन याद रखिएगा कि इश्क अंधा होता है, न अकल न शक्ल, अकल भी नहीं शक्ल भी नहीं, अंधा होता है। आते जाते आंख लड़ी, एक लड़के से प्यार हो गया, अंधा प्यार। वो लड़का राजी नहीं हुआ अपना धर्म बदलने को, ये राजी हो गई क्योंकि शादी करनी है। माँ बाप ने तो समझाया ही होगा, हालत क्या होगी, नहीं मानी और उसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, झानवी बन गई। एक बच्चा पैदा हुआ। देखिए कुछ शादियों का अंजाम बताता हूं, जहां दूसरे मजहब में करेंगे तो उसका अंजाम क्या होता है, तो इस पर गौर करें। 2018 या 2019 में उसने सुसाइड कर लिया, वो मर गई। वजह क्या है, जिस बच्चे से उसने प्यार किया था, जिस लड़के से, वो वैसा नहीं था जैसा वो समझ रही थी। कोढ़िया था, घर में बैठा रहता था, यही कमाने के लिए जाती थी, बिलाखिर तंग हो गई। इससे क्या सबक मिला, इससे ये होना चाहिए बाप को कि वो किसी तरीके से अपनी बेटी के आखिरी दम तक लगा रहता, बेटिया को मनाता, और जब वो मजबूर हो गई तब तो फौरन घर आ जाती। कितने लोग क्या बोलते, नहीं मेरे लिए आप मुर्दा हो गई, बात नहीं करना, मर गई वो। जी नहीं, ये जोश कम कीजिए, मरते दम तक आप जिम्मेदार हैं, हो सकता पलट के आ जाए, तो उसकी फिक्र काहे नहीं की है। बाप ने शायद न किया हो या माँ ने न किया हो, माँ तो बेचारी जोर लगाई होगी शायद बाप, और खानदानी चीज नाक कट गई। ये नाक का मसला बड़ा, खानदान का मसला, नाक। हमारे और आपके पास नाके नहीं है। अरे मौली साहब ये क्या बात कर रहे हैं, देखिए मेरी नाक कैसी है। अरे उस नाक की बात कर रहा हूं कि पहले ही आप सूंघ लेते, पता कर लेते क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो तो हमने किया नहीं। शायद वो बेचारी दीन से भी चली गई और दुनिया से भी चली गई। तो इसमें सबक है, बिटिया जब आ रही है जा रही है तो किसके साथ आ रही है जा रही है, क्या आप नहीं समझ सके।
एक दो दिन में तो ऐसा नहीं हुआ होगा, लगा होगा टाइम, देखना है। हैदराबाद के अंदर नौशीन एक मुस्लिम खातून है जो मर्यादा अग्रवाल हो गई हैं 2020 में। केस क्या है, उम्र है इनकी 32 साल, 5 बच्चे हैं, तलाक हो गई। शादी कौन करेगा? अपने यहाँ बहुत सारी बहनें हैं अभी तलाक वाली है, कोई शादी करने को तैयार नहीं है। कितनी खुला वाली भी बैठी हुई है, नहीं, अरे वैसे ही बैठी हुई हैं। शादी की उम्र को कौन करें? क्योंकि अपने यहाँ तो एक रिवाज और सिस्टम चल रहा है जिसके लिए बड़ा मसला है। अब ये बेचारी का मसला, 5 बच्चे हैं, वैसे मसला नहीं होना चाहिए था। वो अपना पेट पाल लेती, बच्चे का पेट पाल लेती, किसी के यहाँ काम करती, अपने दीन का ईमान का सौदा नहीं करती, जान की फिक्र की, ईमान की फिक्र नहीं की। जबकि होना क्या चाहिए था, जान से ज्यादा ईमान की फिक्र। तो यहां भी दीनी तरबियत की कमी है। कुछ दिनों के बाद दीप अग्रवाल नामी एक आदमी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने कहा मैं 5 बच्चों समेत आपको अपनाने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद वो नौशीन से मर्यादा अग्रवाल हो गई। सबक है हमारे लिए, ऐसे आखिर ऐसा मसला क्यों हुआ। लेकिन अगर दीनी तरबियत होती कि बेटिया जान आज न कल चली जानी, लेकिन ईमान न जाए, तो शायद ये काम न करती। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं। लखनऊ की रहने वाली रुकैया मुस्कान हो गई। ये रुकैया जो है ट्यूशन क्लास चलाती थी। तो आते जाते एक साहब उनके पास आए ट्यूशन के लिए, यशवर्धन श्रीवास्तव। अब मैम से ही उनकी नजर लड़ गई, जो पढ़ा रही हैं, मैम चला रही हैं। बड़ा मसला होता, ये सब पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। जहां इख्तिलात हो रहा है, औरत और मर्द एक साथ हैं, लड़के लड़कियां एक साथ हैं, तीसरा शैतान आ जाता। आंख लड़ी, यहां तक कि वो अंधा हो गया। अंधा हो गया मतलब प्यार में अंधा, इश्क में अंधा। उसने अपनी एक रग काट ली, यानी थोड़ा सा खून निकाला, भेज दिया, अगर शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और लेडीज बहुत इमोशनल होती है, अरे खून कर लेगा। जान बचाने के लिए इस बेचारी ने अपना दीन भेज दिया। अब क्या हो गई, वो रुकैया से मुस्कान हुई, शादी हो गई। शादी हो गई, जब घर पहुंचे तो सासू माँ ने कहा आप मंदिर नहीं जा सकती, तुम मंदिर नहीं जाओगी, किचन में नहीं जाओगी, सिर्फ शौहर के साथ सोने की इजाजत है। और अपने बेटे से कहा, रे पगला कहीं का, करना ही था शादी तो दलित लड़की से कर लेता। यह क्या मुस्लिम लड़की को लेके चला आया। 6 महीने के बाद लड़की के अब्बा मान गए कि अब बिटिया ने शादी कर ली तो क्या करे, बाप तो बाप होता है। उसके बाद अब उसने उसको छोड़ दिया है। जब छोड़ दिया है तो उस लड़की ने अपने बाप से रिक्वेस्ट किया कि अब्बा मुझे सिर्फ घर के बाहर के सहन में रहने दो, जहां घर है घर के अंदर भी नहीं आऊंगी, घर के बाहर के सहन में रहने दो और मैं केस खुद लड़ूंगी। अब केस लड़ रही है, क्या मालूम क्या हुआ पता नहीं। आपने देखा, इसमें एक चीज और गौर कीजिएगा, जो हुआ है ना कि इतनी ज्यादा मुस्लिम बच्चियां जा रही है, अरे वहां जाने के बाद तो खुद उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। बोले ये सही नहीं, दलित से कर लेते। तो ये जो हुआ है उस पर 3-4 चीज पर गौर करना पड़ेगा। हिंदू धर्म के अंदर आज भी जात पात है, जात पात। ऊंची जात वाले ब्राह्मण राजपूत ये दलित लड़की से शादी नहीं कर सकते, करते नहीं, रिवाज नहीं, इक्का दुक्का कहीं होगा तो होगा। तो वो मुस्लिम से कैसे करेंगे, और कर भी लेंगे तो हालत क्या होगी। तो जो भी केस मैंने बताया उसके हालात। फिर इसी तरीके से उनके यहां दान दहेज का भी सिस्टम है, दावरी दान दहेज, क्योंकि मीरास में नहीं मिलता है। तो जब ये लड़का मुस्लिम लड़की से कर लेगा शादी ऐसा, तो दान दहेज तो उसको मिलेगा नहीं, तो एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर ये जो कहा जा रहा है कि 8 लाख के करीब मुस्लिम बच्चियों ने अपना दीन धर्म छोड़ दिया है, तो 8 लाख हिंदू बच्चियों का क्या होगा, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है, तो उनसे शादी कौन करेगा। और मसला यह है कि जब से ये जॉब वगैरह का सिस्टम हुआ है, अपनी बिटिया कमाने जा रही है, रिसेप्शन पे बैठती है या काम उम करती है, और बाहर की कंपनी आ गई है, जॉब दे रही है, पढ़ भी रही है, बिटिया कमा रही है। और एक चीज और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, आजकल पढ़ाई इबादत नहीं तिजारत है, पैसा कमाने का जरिया है। बिटिया को कुछ लोग इसलिए भी पढ़ाते, बेटी जब तलाक हो जाएगी तो पांव पे खड़ी रहेगी। बिटिया तलाके काय होगी, और तलाक भी हो जाएगी तो अल्लाह रास्ते और निकाल देंगे, उसके लिए काय पढ़ाने का।
दीनी तालीम की कमी है, दुनियावी तालीम माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। अब वाकया और मैं आपको बताता, लेकिन ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, तो एक वाकया सोच रहा हूँ, बहुत हाई प्रोफाइल वाकया है, इसको बता दिया जाए। शाकिरा खलीली और स्वामी श्रद्धानंद की शादी का बुरा अंजाम। शाकिरा खलीली से 44 साल की उम्र में दुनिया से चली गई। मसला क्या है? इनके वालिद का नाम गुलाम हुसैन, अम्मी का नाम गौहर ताज, शौहर का नाम अकबर मिर्जा खलीली। या अकबर मिर्जा खलीली को लोग जानते होंगे 80-90 की दहाई में, 80-90 की दहाई में ये इंडिया की तरफ से एम्बेसडर हुआ करते थे बाहर। तो ईरान में ये थे 1980 से 1984 तक, वहां सफीर रहे, इंडिया के सफीर रहे अकबर मिर्जा खलीली। लेकिन अकबर मिर्जा खलीली अपनी बीवी शाकिरा खलीली को अपने साथ रखते नहीं थे। भाई साथ में रखना चाहिए, अपनी बीवी को नहीं रखते थे। 1982 में ये लोग रामपुर गए, रामपुर के नवाब से मिलने, शाकिरा खलीली, उनके शौहर अकबर मिर्जा खलीली। तो जहां वहां गए तो सरकारी कागज को देखने के लिए एक आदमी था जिसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। अब उससे कैसे बातचीत हो गई, शाकिरा खलीली उसको लेकर बेंगलोर चली आई। बेंगलोर में ये रहती थी, उनके शौहर बाहर रहते थे, सफीर थे, वो एम्बेसडर थे। 1986 में जबकि 4 बच्चे भी पैदा हुए, 4 बच्चियां, एक बच्ची का नाम है सबा, इसलिए कि इस केस में वो अहम किरदार अदा करेगी, इसलिए उसका नाम याद रखिएगा, सबा। 4 बेटियां हुई। 1986 में शाकिरा खलीली ने अपने शौहर अकबर मिर्जा खलीली से तलाक ले ली और स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली। स्वामी जी की नीयत जरा बिगड़ी क्योंकि बहुत पैसे वाली थी ये, तो अब बेटी से भी रिश्ता कट गया। लेकिन 1991 में एक बेटी सभा से टच में वो आई और बोले अब मां बेटी रहेगी रिश्ते में। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। 1992 में क्या हुआ, वो अपनी अम्मा को फोन करती है तो स्वामी जी कहते हैं कि आपकी अम्मा यहां घूमने गई है, वहां घूमने गई है, वहां घूमने गई, पता ही नहीं चला। तो उसने केस दर्ज किया, तो उस बेटी ने, सबा ने केस दर्ज कर दिया कि मेरी अम्मी गुम हो गई है। 2 साल के बाद इस केस के बारे में पुलिस को, बेंगलोर पुलिस को जरा कुछ हिंट मिला 2 साल के बाद। अरे वो गई तो कहां गई? तो स्वामी जी के जो नौकर थे उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और बहलाया फुसलाया, तो उसने उगल दिया कि असल में मसला यह है कि स्वामी जी ही ने चाय में नशे की दवा डाल के अपनी बीवी शाकिरा खलीली का मर्डर किया और उसके बाद ताबूत में रखकर लकड़ी के घर के अंदर ही गाड़ दिया है। पुलिस अब इस नतीजे पर पहुंची कि कहां हुआ है, तो ये 2 साल के बाद पता चला, तो वहां खड्डा खोद के निकाला। 11 साल ये केस चला। 2005 में इस केस के अंदर स्वामी जी को अपनी बीवी शाकिरा खलीली के कत्ल करने की सजा मिली कि इसको भी फांसी हो जाए, लेकिन आगे चल के उम्र कैद में यह सजा बदल गई। उसके बाद अभी सितंबर 2022 में स्वामी जी ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन दाखिल किया कि राजीव गांधी केस के कत्ल के जितने आरोपी लोग हैं वो सब छूट गए हैं, इसलिए मुझे भी अपनी बीवी के केस वाले हिस्से में छोड़ दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में उसकी पिटीशन खारिज कर दी। अब इस पूरे वाकये में आपको क्या मिला? हाई प्रोफाइल केस है। 44 साल की उम्र में बेचारी चली गई, 4 बिटिया थी। तो वो जो उनके शौहर बाहर रहते थे उनका क्या होना चाहिए था? बीवी को साथ में रखे। फिर ये अकेले बेंगलोर में क्यों रहती थी जबकि ये लोग चेन्नई के रहने वाले थे, वहां पैदा हुई, तो माँ बाप के साथ रहती। पूरा गेम हो गया, पैसे की लालच, दौलत की लालच, और मसला गड़बड़ हो गया। तो ये सब केस है, कभी कभी हो जाता है। अब मसला यह है कि इतने बड़े पैमाने पर जो बात कही जा रही है तो ऐसा नहीं है। हाँ, वाकयात कुछ हैं जो मैंने बताया। हमें और आपको अब बचाव कैसे करना है? नंबर 1, हमें खुद इस्लाम से मोहब्बत पैदा करनी है। इस्लाम प्यारा, अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, दीनी तालीम, फिक्र। अगर दीनी तालीम होगी तो बड़ा फायदा होगा। अब गौर करें उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा के वाकये पर। सुनन नसई किताब उन्निका हदीस नंबर 3341, वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा।
अबू तलहा आपने जो पैगाम भेजा है ये तो अच्छा है, लेकिन आप काफिर, मैं मुसलमान औरत हूं, ये निकाह कैसे हो सकता है? ये निकाह नहीं होगा। आप इस्लाम कबूल कर लें वही महर रहे, तो ये दीनी तरबियत के बाद ही हो पाएगा। हम और आप अपनी बेटी को अपने घर में ऐसी तरबियत कर दें, और बेटे की भी, कि वो कोई भी उनके ईमान पर हमला करना चाहे तो उनके झांसे में ना आए। लेकिन ये फिक्र हमें और आपको होगी तब ना। अगर हम और आप फिक्र करेंगे तभी होगा। कितने लोग अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं, शादी कर ही नहीं रहे। एक मसला ये भी है। अच्छा, ढंग का दामाद नहीं मिल रहा है, तो मेरी बेटी की हाइट ऐसी है तो ऐसा दामाद मिलना चाहिए। बड़े बड़े मसाइल। ये दान दहेज का भी मसला है। फिर अपने यहाँ भी बड़ा सरनेम का भी मसला, खान खान, अंसारी अंसारी, ये भी बड़ा मसला है। शेख शेख, सैयद सैयद, उसमें भी शादी का मसला हो रहा है। जबकि आप गौर करें, पहले शादी कैसी होती थी। अब एक मसला और भी अपने यहाँ, कहीं कहीं पर बेटी वाले पहल नहीं कर सकते हैं कि भाई आपके पास बेटा है, मेरे पास बेटी है, शादी करो। ऐसा नहीं। कितनी बेटियां इंतजार में है कि पैगाम आएगा, जबकि कुरान और हदीस में इसके खिलाफ है। बस एक आध दो वाक्य बयान करके बात खत्म करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य पर गौर कीजिए। सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 23 से 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन गए, तो दो बेटियों को देखा, दो बहनों को देखा, पानी निकालने के इंतजार में है, बकरी को पानी पिलाने के इंतजार में है। तो पूछा, कालमा खत्मुकुमा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? तो बोले इंतजार में है। और आगे कहा, वो अबूना शेखुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। लेकिन अब्बा ने ऐसी तरबियत की थी कि वो पूरे भीड़ में नहीं जाएगी, साइड में खड़ी है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया और एक दरख्त के नीचे आए, दुआ की, रब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो अगर आप लोगों में से भी जिसकी शादी नहीं हुई है, ये दुआ कीजिए तो इंशाअल्लाह घरवाली भी मिल जाएगी और घर भी मिल जाएगा और शौहर भी मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो ससुराल भी मिल जाएगा। तो बड़ा फायदा है, इसलिए दुआ भी हमेशा करते रहना चाहिए। उसके बाद तमशी अलस्तहया, दोनों बहनों में से एक बहन शर्माते हुए आई। कुरान ने जो औरत की खूबसूरती की तारीफ की है, इससे अच्छी तारीफ हो ही नहीं सकती है। औरत का जो जेवर है वो शर्मो हया, उनकी चमड़ी नहीं है। लोग तारीफ करते हैं, घोड़ी चट्टी है, अंग्रेज की तरफ ज्यादा देखते हैं ना, लंबी तड़ंगी है, ये है, दिस है और डेट है। कुरान ने कहा तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। तो औरत का जेवर है शर्मो हया। और कहा, मेरे अब्बा बुला रहे ताकि बदला दे। पता ये चला जो पानी पिला दिया फ्री में नहीं, और ऐसा बदला मिला कि जब घर पहुंचे तो शुएब नामी नेक आदमी या शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, आप घबराइए नहीं, अल्लाह ने आपको जालिम कौम से निजात दे दी है। फिर खुद ही शुएब नामी नेक आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अब देखिए, बेटी वाले खुद पहल कर रहे हैं, लेकिन अपने यहां कहीं के पर नहीं है, जबकि होना चाहिए। और उसके बाद अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह कर दिया, एक परदेसी को दे दिया, क्योंकि वो दीनदार थे। आज हम और आप मालदार देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, तो बड़ा मसला हो रहा है। जबकि दीनदार अगर देखें तो मसाइल हल हो जाए। इसलिए इससे यह भी पता चला कि 8 साल तक, 10 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के लिए वहां रुके रहे। तो ये दीनी तरबियत का नतीजा है कि वो दो बहनें वहां गई। फिर दीनी तरबियत का नतीजा है कि वहां शादी हो गई। फिर दीनी तरबियत का नतीजा है घर के अंदर कि अब जब वो ससुराल मिस्र आई तो वहां भी किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रही। तो पता ये चला, अगर हम और आप खुद फिक्र करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। इसलिए दीनी तरबियत बहुत जरूरी है। वक्त हो चला, वरना मैं और भी आपको बताता था। मैं 2-4 मिनट ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। तो पता ये चला, जितना बयान किया जा रहा है उतना है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है। अहम चीज यही है, हमको दीनी तरबियत करना है, दीनी तालीम देनी है। दुनियावी तालीम तो माशाअल्लाह बहुत है, दीनी तालीम, अल्लाह का डर और खौफ और इस्लाम की मोहब्बत, ईमान के बारे में कि जो अल्लाह ने दिया है उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। और बचपन से अगर तरबियत होगी तो कोई भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और अहम चीज है, दुआ करते रहिए। मैं उसी दुआ पर अपनी बात को खत्म करूंगा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74। ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों में से और हमारी औलाद में से हमारे लिए आंखों की ठंडक बना। तो बीवी भी आंखों की ठंडक है, औलाद भी आंखों की ठंडक है, और हमें नेक लोगों का इमाम बना। अल्लाह, जो बहनें इधर उधर चली गई है तो दोबारा इस्लाम की तौफीक दे दे,
हम लोगों को अपने बच्चों की सही तरबियत करने की अल्लाह तौफीक दे। जो बीमार हैं अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे हों अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।